छत्तीसगढ़ में कलेक्टरों की कुर्सी पर अब मैडम राज का दमदार असर दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि प्रदेश के 33 जिलों में से 12 की कमान महिला आईएएस अधिकारियों के पास है। यानी हर 3 में से करीब 1 जिले का प्रशासन महिला अधिकारी संभाल रही है। 18 अगस्त के तबादले ने इस तस्वीर में कुछ नए नाम भी जोड़ दिए। आइए जानते हैं कौन है ये 12 महिला कलेक्टर और उनके हाथों में कौन कौन से जिले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोंडागांव की, जहां नुपुर राशि पन्ना कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रही है। वहीं बेमेतरा की कमान प्रतिष्ठा मंगई के हाथों में है। नारायणपुर में नम्रता जैन कलेक्टर हैं, जबकि बालोद जिले की जिम्मेदारी दिव्या मिश्रा संभाल रही हैं। अब बात करते हैं हालिया प्रशासनिक फेरबदल के बाद बदली जिम्मेदारियों की। 18 अगस्त को जारी तबादला सूची में जयश्री जैन को सक्ती जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी की कलेक्टर रही तुलिका प्रजापति को अब कबीरधाम जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक तनुजा सलाम को मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सूरजपुर की जिम्मेदारी रैना जमील, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ की कमान पद्मिनी भोई साहू, बलरामपुर रामानुजगंज में चंदन संजय त्रिपाठी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में संतन देवी जागरे और कोरिया में रोतिमा यादव कलेक्टर के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रही हैं। अब जरा समझिए कि कलेक्टर की कुर्सी इतनी अहम क्यों है। जिले में सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने से लेकर विकास कार्यों की निगरानी, शिक्षा व्यवस्था, महिला एवं बाल विकास, राजस्व और कानून व्यवस्था जैसे कई महत्वपूर्ण मामलों में कलेक्टर की भूमिका बेहद अहम होती है। ऐसे में 33 में से 12 जिलों की कमान महिला आईएएस अधिकारियों के हाथों में होना प्रशासन में महिला नेतृत्व की मजबूत होती तस्वीर दिखाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को सिर्फ आत्मनिर्भरता और रोजगार तक सीमित नहीं रख रही है, बल्कि महिलाओं को निर्णय लेने और नेतृत्व करने के मौके भी दिए जा रहे हैं। अब इन 12 महिला कलेक्टरों के सामने अपने अपने जिलों में विकास योजनाओं और प्रशासन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी है। यानी आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक नक्शे पर मैडम राज का असर और कितना बढ़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।